तो 1 जून को होने वाले मतदान के आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी के मेडिटेशन प्रोग्राम ने इंडिया गठबंधन के नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। मोदी के मेडिटेशन को लेकर गठबंधन के नेता तर्क कुतर्क से जनता का ध्यान बांटने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं, लेकिन असल में ध्यान किसका भंग हो रहा है ये पब्लिक है, ये सब जानती है। टीएमसी दोनों हाथों से लूट रही है। चुनावी सरगर्मी के बीच नौतपा ने सियासी माहौल को इतना सरगर्म कर दिया है कि नेताओं के पसीने सूखने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच पीएम मोदी का कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान में चले जाने का कार्यक्रम कई नेताओं के ध्यान भंग कर रहा है। आखिरी चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी के मेडिटेशन प्रोग्राम को लेकर मुलायम पुत्र अखिलेश यादव जी इतने उतावले हो गए हैं कि बस पूछिए मत। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। अरे भैया जी, मोदी जी को जब फुर्सत होगी तब होगी, लेकिन पिछले 10 साल से तो उन्होंने आप लोगों को पुरसुकून फुर्सत में डाल दिया है। कम से कम इस अर्थ में तो आप लोगों को मोदी जी का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन आप तो शुक्रगुजार होने की बजाय भारत की सीमा की पैमाइश कर रहे हैं। वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहां चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। क्या दुरुस्त फरमाया है आपने, गर्मी के कारण मोदी जी हार रहे हैं। अगर मोदी जी हार रहे हैं तो फिर काहे की टेंशन। लेकिन आपके इंडिया ब्लॉक के नेताओं का ध्यान तो मोदी जी के ध्यान से हट ही नहीं रहा। ममता दीदी तो मोदी के ध्यान को लेकर इतना ज्यादा बेकरार हो गई हैं कि भाषण कम दे रही हैं, मंच के एक छोर से दूसरे छोर तक मॉर्निंग वॉक ज्यादा कर रही हैं। ममता को दुख इस बात का है कि ध्यान लगाने जाना ही था तो कैमरा साथ क्यों ले गए। और बेटा আপনি কি ধ্যান করুন, ধ্যান করলে কেউ ক্যামেরা কে নিয়ে ধ্যান করে? প্রতিবার দেখবেন ইলেকশনে, যেদিন লাস্ট ইলেকশন তার 48 ঘন্টা আগে কোথাও না কোথাও ঢুকে বসে থাকে আর লোককে দেখায় ধ্যান করছি, এয়ার কন্ডিশন হোটেল বানিয়ে নেয়। আমার দুঃখ হয়, ওটা ঋষি অরবিন্দ তৈরি করেছিলেন এবং ওটা সমুদ্রের উপরে তৈরি একটা ভালো জায়গা, মানুষ বেড়াতে যান। স্বামী বিবেকানন্দ খুব ভালোবাসতেন, সেই জায়গাটায় গিয়ে উনি ধ্যান করবেন। উনি নাকি দেবতার থেকেও বড় দেবতা, তাই যদি হয় ওনার ধ্যান করার কি প্রয়োজন? লোকে ওনার ধ্যান করবে, ওনার তো ধ্যান করার। अरे दीदी जी, किस गुस्ताख ने कह दिया कि मोदी जी भगवान हैं? प्राण प्रतिष्ठा करने से इंसान भगवान थोड़े ना हो जाता है। खैर, लगता है कि नौतपा ने आप लोगों के दिमाग का ताप बढ़ा दिया है। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह एहसास ही नहीं है कि उनके सर पर क्या है। पंजाब के मोगा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे खड़गे ने खुद सर पर पगड़ी बांध ली और उसके बाद नौतपा ने उनके दिमाग को ऐसे कुंद कर दिया कि मोदी की वेशभूषा पर उन्हें कोसने लगे। आप क्या कमें, आप तो आज ऐसे हैं, घंटे को एक जैकेट चेंज करते, 1 घंटे को एक शर्ट चेंज करते हो, जहां गए वहां का बेस लगाते हो, जहां गए वहां का गमछा पहन लेके वोट के लिए दिखावा करते हैं। हम वैसे नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही है। अरे का चचा, बोलने से पहले इतना भी ख्याल नहीं रखते कि खुद के सर पर क्या है। खैर, लगता है खड़गे जी ने भाषण लिखने वाले को अपनी रूप सज्जा के बारे में नहीं बताया था, इसीलिए उनके साथ गुगली हो गई। लेकिन पंजाब में कांग्रेस की उससे भी बड़ी गुगली अरविंद केजरीवाल ने कर दी है।
एक तो इंडिया अलायंस का ख्याल नहीं रखा और अब पंजाब की जनता से 13 की 13 सीट मांग रहे हैं। इस बार 13 की 13 दे दो, मंजूर है? क्यों चाहिए 13? 13 इसलिए चाहिए क्योंकि ये केंद्र सरकार गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, बताओ। मेरे को कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं कहता हूं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में ईमानदार कोई नहीं है। अरे केजरीवाल जी, जनता के दिमाग पर इतना हैवी लोड मत दे दीजिए कि उनका शॉर्ट सर्किट हो जाए। रही बात आपकी गिरफ्तारी की, तो अपनी बेगुनाही का जो सबूत जनता को दे रहे हैं, बेहतर है कि अदालत के सामने रख दीजिए। एक बार माननीय न्यायाधीशों को बता दीजिए कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपको तुरंत बेल मिल जाएगी और दूसरा फिर किसी ईमानदार को गिरफ्तार करने की हिमाकत कोई मोदी सरकार नहीं कर पाएगी। खैर, नेताओं के बयान में लॉजिक ढूंढना लॉजिक की टांगे तोड़ने जैसा है। रही बात पब्लिक की, तो वो तो सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।